लेकिन सुनो जरा मेरे नबी का फरमान, जानना बहुत जरूरी है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, शहजादे और शहजादियों, आज मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है। उस ट्रेंड का नाम है अफजल अलीमी साहब किबला। लोग माँ से कहते हैं माँ मेरी बीवी ने ये कहा है कर दो ना। लोग कहते हैं मैं माँ मेरी बीवी की एक बात तू मान लेना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ओ कहने वाले, माँ से कहता है बीवी की बात मान ले, आज तू माँ से कहता है ए मेरी माँ से कहता है, आज तू माँ से कहता है माँ मेरी बीवी की आज मान ले, कल मैं तेरी बात मान लूंगा। सुल्तान रजा कहेगा ना ना ना, बल्कि बीवी से कहना वो मेरी शरीके हयात, आज मेरी माँ की मान ले, कल मैं तेरी मान लूंगा। पूछेगी क्यों, कह देना माँ की नाफरमानी में अजाब है। और याद रखना ए मेरी शरीके हयात, मैं तेरे लिए भी वफादार हूँ, लेकिन याद रखना आप अपनी बीवियों को बताइए, आप उन्हें बताइए वो मेरी शरीके हयात। जरा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे इसी काम के लिए बुलाया जाता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मार्केट में ट्रेंड है माँ की बात मानना जरूरी नहीं, बाप की बात मानना जरूरी नहीं, मगर बेगम जो कह देगी, इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी से प्यार न करो। क्या मेरे नबी से ज्यादा भी किसी ने अपनी बीवी से प्यार किया होगा? इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग अपनी बीवी का जूठा पानी पीते होंगे। अगर निकाह के वक्त अगर हम ये करें कि लड़की से खजूर कटा के लेके चले जाएं और लड़के वाले के बोले कि लड़की का जूठा है खा लीजिए, लोग कहेंगे अरे गुलाम जिलानी साहब ये नया मुफ्ती कहाँ से लेकर आ गए। अरे लड़के का जूठा दूल्हा का जूठा दुल्हन खाती है, किताबों में कहीं मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन आओ जरा नबी की सुन्नत ये है, अम्मी आयशा के साथ आका खाना तनावल फरमा रहे हैं। आका को प्यास लगी, आका ने प्याले में पानी पीने के लिए डाला। हम सब की अम्मी जान आलिमा फाजिला मुहद्दिसा मुफ्तिया हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे सहाबा मसला पूछा करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने प्याले को उठाया, पानी पीना शुरू किया। आका मुस्कुराने लगे, आधा पानी पिया और रख दिया। आका ने फिर उसी प्याले को उठाया और कहा आयशा तुमने पानी कहाँ से पिया? आका ने तुमने पानी कहाँ से पिया था? हम सब की माँ ने कहा आका जी यहाँ से पिया था। तो नबी ने अपने लब को वहीं लगाया और पानी पीकर कहा ऐ आयशा इस तरह पानी पीने से मोहब्बत बढ़ती है, मोमिन के जूठे में शिफा है। मौका मिले तो माँ बाप के भी साथ खाओ और मौका मिले तो बीवी बच्चों के भी साथ खाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बीवियों को मारना मत, उन्हें गालियां न देना, उनके घर वालों को गालियां न देना, उनकी शिकायतें किसी से न करना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी नेक बीवी दुनिया की सबसे अच्छी नेमत है, सबसे अच्छी नेमत है। इसलिए मैंने बीवी के बारे में भी बता दिया ताकि कोई ये न समझे मौलवी सिर्फ माँ के बारे में बताकर चला गया ना। सुनो, लेकिन जब बात माँ की आई, हजरत अलकमा साहबी रसूल है, साहब ना सहाबी थे, सहाबी इंसान, हम लोग वलियों के बराबर नहीं हो सकते और तमाम वली औलिया सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। सहाबी रसूल है हजरत अलकमा, लेकिन नेज़ा का वक्त है, मौत का वक्त है, जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। उनकी अहलिया आका के पास गई तो आका तशरीफ लाए, सलाम किया जवाब न मिला, कलमे की तलकीन की जवाब न मिला। साहब हजरत अलकमा से की अहलिया से आका ने पूछा बताओ इनकी माँ जिंदा है? हाँ आका जी माँ जिंदा है। जरा उसे जगाइएगा, आपके सामने जो सोया है, हाँ जगाइए जगाइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेचारा ओहो वो तो मौलवी साहब का माफ है, नेटवर्क वाले हैं, रात भर जगते, मगर ये क्यों सो रहा है?
है ना। जागो जागो जागो। जलसे में मुझे सोने वाले से बड़ी तकलीफ होती है, अगर इसको मोबाइल दे दीजिए पूरी रात नहीं सोएगा। जाहिर सी बात है, आने वाला दिन में देखिएगा मेरी बात सच साबित होगी। जैसे अस्पताल में टीबी का वार्ड अलग है ना, हार्ट का वार्ड अलग है, आने वाले दिन में मोबाइल के मरीजों का भी वार्ड अलग होगा। ये मोबाइल ऑफ हो या ना हो, लेकिन नौजवान लड़के लड़कियों का दिमाग तो जरूर ऑफ कर देगा। आज 99% लड़के लड़कियां सर के दर्द में मुब्तला है साहब, चश्मा मोटा मोटा चश्मा लगा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है, इस मोबाइल ने इतना चौपट कर दिया इनकी जिंदगी को कि बीवी सुबह को नाश्ता बनाने के लायक नहीं, बेटी सुबह को स्कूल जाने के लायक नहीं, बेटा सुबह को साहब ट्यूशन जाने के लायक नहीं। तो जो ट्यूशन जाने के लायक नहीं है वो रात भर जगकर सुबह में फजर की नमाज पढ़ने के लायक कब हो? मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन क्या कीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगे तो एक शायर से पूछा था फांसी देने वाले ने, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। शायर लोग बहुत चालाक होते हैं, उसने कहा अल्लामा फरशी कमाल साहब की तरह कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह तुम हो जाओ, तुम्हारी जगह मैं हो जाऊं। उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज साहब समाज कुछ भी कहे, लेकिन इससे माहौल को बिगाड़ा हमने है। आका करीम ने पूछा माँ जिंदा है, कहाँ आका जी हैं? कहा बुलाया जाए। हजरत अलकमा की वालदा आई, आका करीम ने कहा ए मेरी माँ, इतना बता अलकमा का तेरे साथ सलूक कैसा था? आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी, बोल पड़ी आका जी अलकमा बड़ा नेक है, नमाजी है, हाजी है, गाजी है, बहुत नेक है। कहा फिर तेरे साथ? कहा मैं उससे नाराज हूँ। कहा क्यों नाराज हो? कहा मेरी बात पे बीवी की बात को तरजीह देता है, मेरी बात पे बीवी की बात को फौकियत देता है। आका ने फरमाया बस तेरी नाराजगी की वजह से अलकमा की रूह नहीं निकल रही है। ओ माँ को नाराज करके वलियों की बारगाह में आने वालों, ओ बाप को नाराज करके वलियों की बारगाह में आने वालों, तुम एक नहीं 1 करोड़ चादरें चढ़ा लो, जब तक माँ बाप खुश नहीं होंगे ये अल्लाह वाले भी खुश नहीं होंगे। अल्लाह वाले भी खुश नहीं होंगे। आज तो ये बेटा कामयाब है इसलिए कि बाप के मजार के खुद भी फातिहा पढ़ रहा है, इतने लोगों को पढ़वा रहा है, बेटों को भी बना रहा है, तुम भी फातिहा पढ़ना, तुम भी फातिहा पढ़ना। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आका करीम ने कहा माँ राजी हो जा। माँ बोल पड़ी आका जी बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने बात कही और उसने मेरी बात को काट कर बीवी की बात को मान लिया। आका करीम ने कहा नहीं मानोगी? का नहीं। कहा आका ने सहाबा लकड़ियां जमा करो, आग लगा दो और अलकमा को उठा के डाल दो। माँ थी, कलेजा फट गया, बोलने लगी आका जी क्या मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने आग में डाला जाएगा? आका ने फरमाया अलकमा की माँ ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जहन्नम की आग इससे भी सख्त है। जब उनकी माँ ने सुना कहा आका जी जब मैं दुनिया की आग में बेटे को जलते नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में कैसे देखूंगी? या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ किया, आप भी माफ कर दीजिए। इधर माँ ने माफ किया है और उधर बेटे के जबान से कलमे तैयबा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज से तौबा करके जाइए। जब बात बीवी और माँ की आए तो बीवी से कहिए बेगम जी आज तू माँ की मान ले, कल मैं तेरी मान लूंगा। माँ की खुशी में मेरी जन्नत है और मेरी खुशी में तेरी जन्नत है। तो कितने लोग माँ को खुश करेंगे? जरा हाथ उठाइए। तो सारे लोग माँ को खुश करेंगे। आप चादरें भी चढ़ाइए मगर उससे पहले माँ के लिए लिबास का इंतजाम कीजिए। आप साहब वलियों की बारगाह में दुआएं लीजिए, माँ बाप से भी दुआएं लीजिए और सुनिए कमाइए तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत कीजिए। किसकी खिदमत कीजिए? हाथ उठाकर बोलिए किसकी खिदमत कीजिए? माँ बाप की। इस्लाम में जो जायज है उस पे अमल कीजिए, जो नाजायज है उससे बचिए, तौबा कीजिए। और सुनिए अपने चेहरे को नबी की सुन्नत के मुताबिक सजाइए। जरा हाथ उठाकर बोलिए अपने चेहरे को नबी की सुन्नत के मुताबिक सजाइए, ऐसा बन जाइए कि मजार
पर जब कोई आपको देखे तो कहे हजरते गुलाम मोहिउद्दीन खान का बेटे की सूरत इतनी अच्छी है तो हुजूर की सूरत कितनी अच्छी होगी, साहब उनका किरदार कितना अच्छा होगा। इसलिए मैं कहूंगा इस चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाइए। कड़ा पहनते हैं, इस्लाम में पहनना हराम है। फ्रेंच कट दाढ़ी मत रखिए, मर्द है औरत मत बनिए, औरत है मर्द मत बनिए। अल्लाह ने आपको जब किसी मनसब से नवाजा है तो उस मनसब पे चलिए, उन मनसब की कदर कीजिए और सबसे पहले आशिके मुस्तफा बन जाइए। सुनिए, बुरा मत मानिएगा, सबको बुलाते हैं, क्या नबी को घर बुलाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, तो दुरूद सजाइएगा तो नबी घर आएंगे, और सुन्नत सजाइएगा तो कब्र में नबी देखकर मुस्कुराएंगे। फरिश्ते आपको देखकर कहेंगे चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आ गया। ए बाबू, क्या नाम है बेटा आपका? आप ही से पूछ रहा हूं, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। ये चैन जो है ना उतार लीजिए। माँ से बोलिएगा, माँ हमें ये चांदी का चैन नहीं पहनना है, हमें तो हजरते गुलाम सूफी गुलाम मोहिउद्दीन खान के किरदार का चैन पहनना, ये चैन पहनना। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चैन बहन को दे दीजिएगा गिफ्ट में। औरत के लिए चैन पहनना जायज, मर्द के लिए नाजायज। मर्द मर्द बनकर रहे, औरत औरत बनकर रहे। नमाजी बनिए, रोजादार बनिए, बुजुर्गों का वफादार बनिए। तबीयत तो मेरी भी कर रही है फजर तक तकरीर कर दूं, लेकिन ये हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शायरों ने बुलाया है, कल ये लोग कहेगा अरे मुफ्ती साहब आप भी तो टाइम उनका ख्याल। 2-3 मिनट और सुन लीजिए, है ना? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, 2-3 मिनट और सुन लीजिए, है ना? तर्जिया मुजफ्फरपुरी साहब भी आ गए हैं, है ना? और हजरत ने वादा किया है कि बस आपको फौरन छोड़ दूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, नबी ने कहा इस्लाम में जहेज मांगना हराम। सुनिएगा गौर से, मगर नबी ने कहा बेटियों को हिस्सा नहीं देना ये भी हराम। बेटियों को हिस्सा नहीं देना ये भी बुरा मत मानिएगा। अल्लाह के नबी ने कहा बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई है, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है। सुनो सुनो, बेटियों को दफनाना नहीं, एक बेटी बेटी पैदा हो तो खुदा 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुनो, जिसके जिसे अल्लाह ने बेटी दी है, 3 बेटी तो जन्नत, 2 बेटी तो जन्नत, 1 बेटी तो जन्नत। आका जी जिसके पास बेटी न हो, कहा दूसरे की बेटी को बेटी बना ले जन्नत। अब साहब बेटियां हैं तो जन्नत है, बेटियां हैं तो बहारे हैं। आका करीम की जब बेटियां थी, आका बेटी की ताजीम के लिए खड़े हो जाते, कहते फाल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ दुनिया वालों, बेटियां जलाई नहीं जाएंगी, बेटियां मुत्तलिका हो गई तो भी निकाह कर दिया जाएगा, बेटियां बेवा हो गई तो भी दुल्हन बना दिया जाएगा। नबी ने बेटियों को दुल्हन बनाया, उससे पहले समाज में दुल्हन बनने का रिवाज नहीं था। आज चाहे हिंदू की बेटी दुल्हन बने, चाहे क्रिश्चियन की बेटी दुल्हन बने, आज मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। ये सब मेरे नबी ने सिखाया है, ये सब मेरे नबी ने बताया है। आज दुनिया में किसी की बेटी दुल्हन बन रही है, चाहे मुसलमान की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, जितनी बेटियां दुल्हन बन रही है ये किसी और की तहरीक का हिस्सा नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक का हिस्सा है। आज बेटियां दुल्हन बन रही हैं, उसी नबी ने कहा कि रब फरमाता है लिज़्ज़करो मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, याद रखना मर्द के मुकाबले में औरत को 1 हिस्सा दिया जाएगा और मर्द को 2 हिस्सा दिया जाएगा। जब शरीयत ने बेटियों का हक आपकी कमाई में मुकर्रर कर दिया, आपकी जायदाद में मुकर्रर कर दिया, तो कल होकर कोई लड़का वाला आपसे पूछे बेटी की शादी में हमें क्या दीजिएगा, कह दीजिएगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है मैं उसका हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। जिस दिन हर मुसलमान
अपनी बेटी को हिस्सा देना शुरू कर देगा, जहेज मांगने वाला चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा। वो कहेगा हमें ये चाहिए, करे पगला ये क्या तुझे चाहिए, हम तो इतना देने वाले हैं जितना नबी ने दिया है तू संभाल नहीं पाएगा। अल्लाह ने मुझे सर्विस दिया है, 2 हिस्सा बेटों को 1 हिस्सा बेटी को। अल्लाह ने जमीन दी है, 2 हिस्सा बेटों को 1 हिस्सा बेटी को। अल्लाह ने घर दिया है, 2 हिस्सा बेटों को 1 हिस्सा बेटी को। बुरा मत मानिएगा, खाली जहेज के खिलाफ आप चिल्लाते हैं, जहेज मांगना हराम और बेटियों को हिस्सा नहीं देना ये भी, अरे जा जोर से बोला लोग, ये भी। मगर आज ये भाई बेचारा कहता है अरे मेरी बहन तू भी हिस्सा मांगने लगी। अरे पगला, अल्लाह ने उसको हक दिया है, तुमको तो कहना चाहिए बहन वेलकम है, जहां मुझे जीने का हक है वहीं तुझे जीने का हक है, जिसमें मेरा हिस्सा है उसमें तेरा हिस्सा है। बताओ कितने नौजवान हो इंशाअल्लाह जो अपने बाप दादा की कमाई में अपनी बहनों को हिस्सा दोगे? जरा हाथ उठाओ तो 2 4 5 लोग हम देख ले। चलिए इतना ही आज काफी है, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा लग रहा है, बोलूं इजाजत है तो जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जाहिर सी बात है, जितनी सलाहियत 1 घंटा में बोलने में मैं खर्च करता, मैंने आपका वक्त जाय नहीं किया। मैंने सोचा चाहे जितनी ताकत सीने में लगे लेकिन आप तक मेरी गुफ्तगू पहुंचे। अब मैं बताना चाह रहा हूं, अम्मा हलीमा कहती हैं, ऐ दुनिया वालों, जब मैं नबी को देखने गई देखते रह गई। नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा न मैंने नबी से पहले देखा, न नबी के बाद देखा, न नबी के बाद देखा। मैंने आका को गोद में लिया, आका करीम मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। कहती हैं आका करीम के दंदाने मुबारक से एक नूर निकला, आसमान तक पहुंच गया। मैं समझ गई ये बच्चा बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, है ऊंचों से ऊंचा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अम्मा हलीमा है, कहती है मैंने जो ही नबी को गोद में लिया, मेरा सूखा सीना दूध का मदीना बन गया। आका की आमद की बरकत ये हुई कि आका जब तक गोद में नहीं आए थे, मेरे पास इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बच्चा पीकर अपने पेट को भर सके। मेरा बच्चा दिन भर भूखे रहता, रात भर भूखे रहता, भूख की वजह से सो नहीं पाता। मगर जो ही नबी गोद में आए, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैंने आका को गोद में लिया और लेकर दाईं जानिब दूध पिलाया। आका करीम ने दाहिनी जानिब दूध पिया। मैंने बहुत कोशिश की बाएं जानिब पी ले, मेरे नबी ने नहीं पिया। कहा अम्मा हलीमा, इशारे इशारे में बता दिया, अम्मा मैं वो नहीं हूँ कि सारा दूध मैं पी जाऊं और मेरा भाई भूखा रह जाए। हजरत अम्मा हलीमा कहती हैं, नाना जब तक आका दूध पीते रहे, हर रोज आका एक हिस्सा पीते और एक हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ देते। ये कौन है? ये आमिना के लाल है। अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर बचपन में ही पूरी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया के इंसानों, अगर खुदा तुझे एक रोटी अता करे तो आधी रोटी खुद खा लेना और आधी रोटी अपने गरीब भाइयों को खिला देना, ताकि तेरा भी पेट भर जाए, तेरे भाइयों का भी पेट भर जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से गुलाम अयूबुद्दीन खान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि तेरा भी पेट भर जाए, तेरे भाइयों का भी पेट भर जाए। मगर बुरा मत मानिएगा, आज भाई का पेट कौन भरता है मियाँ? आज तो लोग माँ बाप का पेट भरने के लिए तैयार नहीं है, आज भाई की पेट भरने की आप बात कर रहे हैं। आज हमारी कौम के शहजादों का हाल ये है, माँ भूखी सो रही है, बेटा दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा है, साहब बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, बेटा साथियों के साथ शराब की बोतलें बियर बार
दरबार में पी रहा है। आज साहब सास भूखी सो रही है, बहू सहेलियों के साथ ऐश मस्ती कर रही है। अब साहब घर में माँ बाप का वकार नहीं रहा, माँ बाप की इज्जत नहीं रही। नतीजा ये निकलता है कि तेरी जवानी एक दिन बर्बाद होती है, ये तेरा बिजनेस एक दिन तबाह होता है, एक दिन तू तबाही की दहलीज पे पहुंच जाता है। तुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता। आओ जरा मैं तुझे बताना चाहूंगा, जिस अम्मा हलीमा ने नबी को दूध पिलाया था, साहब एक दिन आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, अम्मा हलीमा आ गईं। जो ही आका की नजर पड़ी, आका करीम खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा, आका जी ये कौन पाकीज़ा हस्ती हैं जिनकी ताजीम के लिए आप खड़े हैं, जिनके वेलकम स्वागतम के लिए आप खड़े हैं? आका ने कहा, सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? मैं जिसकी ताजीम के लिए खड़ा हूँ, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरते अम्मा हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए मैं खड़ा हूँ। अब सुनो, आका ने इतना ही नहीं किया, अपनी नूरी चादर को उतार कर जमीन पर बिछाया और कहा, माँ आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है, आप यहाँ पर तशरीफ रखें। अम्मा हलीमा बैठती हैं। आका करीम अर्ज करते हैं, अम्मी जान आप चाहे तो सारी दौलत मेरी ले ले और चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे, बुरा ना मानना, सिर्फ नबी के नाम का जुलूस निकालने से काम नहीं चलेगा। जुलूस निकालिए सुभान अल्लाह, झंडियां लगाइए सुभान अल्लाह, लाइटें सजाइए सुभान अल्लाह, लेकिन सिर्फ झंडियां ही लगेंगी या नबी के किरदार की भी झंडियां हमारी जिंदगी में लगेंगी? नबी के सीरत के चराग से भी हमारी जिंदगी को नूर मिलेगा। ईमानदारी से बताइए, आज हम कहाँ पे जीवित हैं? आज हम कहाँ पे जिंदा हैं? किस समाज में जी रहे हैं? आप नबी ने तो ये कहा, माँ मेरी जितनी दौलत है सब तू ले ले, मगर आज की पढ़ी लिखी औलादे, चाहे मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साहब IPS अफसर हो, कोई हो, आज अमीर बेटों का हाल ये है, माँ अस्पताल में पड़ी हुई है, अब बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, डॉक्टर बोलता है 10 लाख इलाज में लगेंगे। अब साहब भाई है बड़ा अमीर है, मगर सबको फोन लगाता है, सारे भाई सुन लो 10 लाख खर्च है, 2-2 लाख सब देना। अब साहब गांव का आज का अंधा कानून, सब ये कहते हैं हाँ हाँ सबको 2-2 लाख देना होगा। मैंने कहा जी पगला है, माँ की मोहब्बत यही है, सब 2-2 लाख देंगे, ये पांचों उंगलियां बराबर है क्या? नहीं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे ही पांचों भाई बराबर नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये कहाँ का इंसाफ है? कहा जाए कि गरीब भी बराबर दे, अमीर भी बराबर दे, तो आज लोग कहते हैं मौलाना नहीं देगा तो हिस्सा नहीं मिलेगा। ओ पगले, जब तू डॉक्टर बन रहा था तो तेरे बाप ने 30 लाख रुपया लगाया, क्या तेरे बाप ने कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी तेरे भाइयों को क्या दूंगा? क्या जब तेरे बाप ने, तेरी माँ ने तुझे इंजीनियर बनाने में 10 लाख खर्च किया तो तेरी माँ ने कभी कहा 10 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी बेटों को क्या दूंगा? नहीं, तू डॉक्टर बन रहा था, तेरे बाप ने तुझे 50 लाख लगा दिया, तू इंजीनियर बन रहा था, तेरे बाप ने तेरे ऊपर 10 लाख लगा दिया, तुझे प्रोफेसर बनना था, तेरे बाप ने तेरे ऊपर 5 लाख खर्च कर दिया, तुझे मास्टर बनना था, तेरे बाप ने पढ़ाई लिखाई में 15 लाख लगा दिया, लेकिन जो बेटा कमजोर था नहीं पढ़ सका उसे खेती में लगा दिया। लेकिन उस भाई ने एक बार भी अपने बाप से नहीं कहा जितना डॉक्टर को दिए हो उतना पैसा मुझे भी देना, जितना इंजीनियर में लगाए हो उतना पैसा मुझे में भी लगाना। आज शर्म आती है पढ़े लिखे नौजवानों की इन बातों को सुनकर, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तू डॉक्टर है या माँ बाप के खून करने वाला जालिम है? तू प्रोफेसर, इंजीनियर, मौलाना, मुफ्ती, अमीर है या माँ बाप का मर्डर करने वाला है, माँ बाप की मोहब्बत का गला घोटने वाला है? अरे होना तो ये चाहिए कि तू अस्पताल में जाकर बोले डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, जब मेरा बाप अकेले कमाकर 30 लाख लगाकर मुझे अकेले डॉक्टर बना सकता है तो अकेले मैं भी कमाकर अपने बाप का भी इलाज करा सकता हूँ, अपनी माँ का भी इलाज करा सकता हूँ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, अजमते वालिदैन, मजहबे इस्लाम, अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह फूल का माला भी चल रहा है। वो शेर जो फूल लेकर के आए हैं, आप लाए हैं फूल का माला, आप लाए हैं फूल का माला, आपके फूल धूल लगते हैं, फूल लाने की क्या जरूरत, आप तो खुद ही फूल लगते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मुझे इस बात से खुशी नहीं कि आपने मुझे फूल पहना दिया, मुझे इस बात से खुशी होगी जितना मुसाफा आप मुझसे करते हैं, कमा कर आइए तो कभी कुछ पैसे माँ के आंचल में भी डाल दीजिए, कमा कर लाइए तो कुछ पैसे अपने बाप के जेब में भी डाल दीजिए। बाप लेना नहीं चाहता, चुपके से उसके पॉकेट में डाल दीजिए, बाप की खिदमत हो जाए। लेकिन आज हमारा समाज इतना बिगड़ गया, हम इतने सेल्फिश हो गए कि बाप अस्पताल में पड़ा है। एक साहब की मैंने बहुत एक दिन डटाई की, मैं जान गया, बड़े मेरे अजीज थे, मैं उनके घर पहुंचा, मैंने कहा जी फालतू के आदमी हो, तेरे बाप ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी, तुझे पढ़ा लिखा कर शहर का इतना बड़ा रईस और अमीर बनाया, और आज तू भाइयों के सामने बाप के लिए भीख मांग रहा है। अरे पगले, बाप में 30 लाख नहीं 50 लाख लगा दे, बाप की दुआ रंग लाएगी। आज तू लाखपति है, माँ बाप की खिदमत के सदके में तू करोड़पति हो जाए, करोड़पति हो जाएगा। कहाँ गई आपकी तहजीब, कहाँ गया आपका माशरा, कहाँ गए आप? इसलिए मैं कहूँगा वो शहर के नौजवानों, आज बहुत अफसोस हुआ मुझे, नौजवान डीजे लेकर के आए थे, ऐसा डीजे जिसकी आवाज इतनी भोटी, अगर हार्ट अटैक मरीज हो अटैक कर जाएगा। क्या ये इस्लाम की तालीम है? उन लोगों से कहिए, इस्लाम मिन्नत की इजाजत देता है मगर गुनाह की इजाजत नहीं देता। कोई आदमी कहे माज़ल्ला कि मेरी बेटी अगर सेहतमंद हो गई तो मैं अजमेर शरीफ में जाके ढोल बजाऊंगी, ये नाजायज है, ये मिन्नत कबूल नहीं है। कोई अगर कहे मेरा बेटा सेहतमंद हो गया तो मैं ढोल ताशे के साथ माज़ल्ला गुलाम महीउद्दीन खान अली रहमा के मजार पर आऊंगी, ये नाजायज है। ऐ इस्लाम की बेटियों, खुद भी बाकिरदार बनो, अपनी औलादों को बनाओ। आपसे मैं कहूंगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैंने जहां भी देखा, पूरे अभी 3-4 दिन में लगभग भारत के पूरब से पश्चिम तक मैंने दौरा किया, जयपुर से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर के साहब रावल किला तक, वहां से बिहार तक, बंगाल तक। लेकिन अफसोस होता है, मैंने एक नौजवान को देखा, साहब जुलूस में काबे की तस्वीर बनाया है और पीठ काबे के करीब करके बैठा है, मदीने की तस्वीर बनाया है। बुरा मत मानिएगा, आप इमाम हुसैन के रोजे की भी तस्वीर बनाते हैं, लेकिन आप बनाइए, हम क्यों रोकेंगे, मोहब्बत है। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उस तस्वीर को बनाने के बाद जब जुलूस खत्म हो जाए तो उसको आप कहाँ रखते हैं? बुरा मत मानिएगा, सिर्फ इतना बताइए। अगर आप उसका अदब नहीं कर सकते और उस काबे की तस्वीर को अगर आप ढा देते हैं, तोड़ देते हैं, बारिश की नजर कर देते हैं या जानवर उसमें पेशाब करते हैं, इसका गुनाह किसको होगा? आपने देखा होगा जहां जहां इमाम हुसैन के नाम का लोग रोजा बनाते हैं, मुहर्रम के बाद ले जाकर किसी के दलान में फेंक देते हैं, साहब कहीं फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, जानवर उस पे पेशाब करते हैं। बताओ, ईमानदारी से इमाम हुसैन की रूह खुश होगी? अरे बोलिए, जोर से बोला लो, खुश होगी? नहीं होगी। हक बात सुनने की आदत डालिए, मैं ये नहीं कहता मत बनाइए, मगर जब अदब नहीं कर सकते हैं तो आपको बनाने की जरूरत। आला हजरत ने कहा, मरौवे जा ताजियादारी हराम है, ताकि तुम सिर्फ इतना
इतना नक्शा बनाओ कि उसका अदब कर सको, उसका एहतराम कर सको, उसकी बेहुरमती मत करो। रोजे का नक्शा घर में रखो और बच्चों को बताओ ये करबला वाले की मजार का नक्शा है। वो करबला वाले जिस हुसैन ने इस्लाम के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, सच्चाई ईमानदारी के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जब आप जुलूस निकाले या उर्स करें, आप उर्स कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आप गैरों की तरह डीजे मत बजाइए, ढोल मत बजाइए ना, सादगी के साथ हल्का साउंड में नाज शरीफ पढ़िए और साहब तख्ती बच्चों के हाथ में दीजिए और तख्ती पर यहाँ पर शराब के बोतल की तस्वीर बनाइए, बगल में लिखिए अल्लाह के नबी का फरमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम, शराब पिलाना भी हराम है। आप वहाँ पे लिखिए नो स्मोकिंग, इस्लाम में चर्स अफीम गांजा हराम है। वहाँ पर लिखिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, नबी ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है, नबी ने फरमाया कि खुद खाने से पहले तेरा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उसे खिलाए बगैर न खाना, उसे पिलाए बगैर न पीना, उसे पहनाए बगैर न पहनना, वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत को जाना। तेरे नबी ने फरमाया आप छोटी छोटी तख्तियों पर लिखे, नबी ने फरमाया इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है, नबी ने फरमाया इस्लाम में सूद हराम है, नबी ने फरमाया इस्लाम में जहेज हराम है। कसम खुदा की जब आप ये छोटी छोटी तख्तियां लगाकर अपने जुलूस में निकलेंगे, साहब जमाने की नजरें पड़ेंगी तो कहेगा जिस नबी का फरमान इतना अच्छा है उस नबी का किरदार कितना अच्छा, क्या बात है, माशाअल्लाह, उस नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। इसलिए जब वलियों के नाम का जलसा कीजिए ना तो इन पिंडालों को खाली मत रखिए, ये लाइट थोड़ी कम लगाइए, वो रोशनी का इंतजाम थोड़ा कम कीजिए, मगर वलियों का फरमान फ्लेक्स बोर्ड पर यहाँ जगह जगह लगाइए। इस्लाम में जहेज हराम है, इस्लाम में सूद हराम है, इस्लाम में जना हराम है, इस्लाम में बेटियों का बेपर्दा होना हराम है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, ताकि लोग आए तो तकरीर सुनकर भी पैगाम लेकर के जाएं और आपके फरमान और बोर्ड को पढ़कर भी पैगाम लेकर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत।